हमारे कल्चर में ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में घरों में पकौड़ों की लाइन लगा दी जाती है। तकरीबन हर तरह का पकौड़ा हमारे देसी घरों में बनता है और हर किसी का अपना ही अंदाज़ और अपनी रेसिपी है। मुझे जो रेसिपी पसंद है उसमें एक ही बैटर को यूज़ करते हुए तकरीबन 5 तरह के पकौड़े बन सकते हैं। और पकौड़े भी ऐसे बनते हैं जैसे सबसे पहले आलू का पकौड़ा। इसके लिए आलू को पहले अच्छी तरह से पील करना पड़ेगा और किसी भी छुरी की मदद से इसके कतले काट लिए जाएंगे। अगर पूरी तरह से खस्ता लेस चिप्स नुमा पकौड़ा बनाना हो तो यहाँ स्लाइसेस को बहुत पतला काटना चाहिए किसी स्लाइसर की मदद से। और अगर आलू का थोड़ा नरम टेक्सचर बीच में रखना हो तो ऐसी हल्की सी थिकनेस दी जा सकती है। बस फिर इन कतलों को कुछ देर पानी में डाल के थोड़ा घुमाया जाएगा जिससे इनकी इजाफी स्टार्च आलूओं से अलग हो जाएगी और इनको अच्छी तरह से किसी कपड़े या पेपर टॉवल के ज़रिए सूखने रख दिया जाएगा। इनको सुखाना ज़रूरी है वरना इन पे बेसन की कोटिंग अच्छी तरह से बैठेगी नहीं और ये अपने मॉइस्चर की वजह से ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं हो सकेंगे। इसके बाद आती है बैंगन की बारी और बैंगन को आलू की तरह ऐसे डिस्क्स में ही काटना है। इनमें आलूओं की तरह स्टार्च नहीं होता लेकिन मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इनको भी आलू की तरह सुखाना ज़रूरी है। इन पे नमक की हल्की सी सीजनिंग करके नमक से इसका पानी कुछ देर बाद बाहर आएगा और इस पेपर टॉवल में अब्जॉर्ब होता जाएगा और इस तरह ये फ्राई करने के लिए काफ़ी हद तक सूख जाएंगे। मिर्च की प्रेपरेशन थोड़ी अलग है। इन मिर्चों को पहले बीच में से पूरी तरह चाक करके इनमें से इजाफी बीज निकाल दिए जाते हैं और जब इनमें ऐसी ओपनिंग्स आ जाएं तो इसमें एक हल्की सी मसाले की स्टफिंग की जाएगी। यह स्टफिंग में बस एक बड़ा चम्मच चाट मसाले का है और एक छोटा टीस्पून लेमन जूस का। लेकिन ये स्टफिंग एक तरह का मैरिनेड है क्योंकि मिर्च के फ्लेवर के साथ ये खट्टा कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। बस इसी तरह जब हल्का सा मसाला इन मिर्चों में लग जाए तो ये भी तैयार होंगे। नंबर 4 पे है गोभी और गोभी को छोटे छोटे फ्लोरेट्स में काटने की आसान टेक्निक यही है कि इसमें कभी भी ऊपर से छुरी ना चलाई जाए। काफ़ी सारे पीसेस इसकी स्टेम्स को ही ऐसे नेचुरली खींचने से ही बन जाएंगे और कुछ फूल काफ़ी बड़े साइज के भी टूटेंगे तो उनको निचले हिस्से से हल्का सा छुरी की मदद से ऐसे कट लगा के फिर ऐसे खींच के तोड़ लिया जाता है। बस याद रहे कि ऊपर फूल वाली तरफ से इनमें छुरी ना मारी जाए वरना इसके बहुत सारे क्रम्स टूट के गिरते हैं और वो पकौड़ों में यूज़ नहीं हो सकेंगे। इन गोभी के फूलों को बैंगन की तरह हल्का सा सीजन भी किया जा सकता है जिससे इनका जायका थोड़ा और बेहतर आएगा। और आखिर में बारी आती है हमारे ट्रेडिशनल मिक्स पकौड़े की, जिसमें ज़्यादा काम होता है एक स्लाइस की हुई प्याज का और साथ थोड़े बहुत आलू के जो हमने कतले काटे थे उनको ऐसे बारीक हिस्सों में स्लाइस किया जा सकता है मिक्स पकौड़े के लिए। इसमें थोड़ी बहुत चॉप की हुई हरी मिर्चें भी डाली जाती हैं और भी कोई सी भी सब्ज़ी इसी तरह काट के डाली जा सकती है, लेकिन ये एक अच्छा रिवायती पकौड़ा बनाने के लिए काफ़ी होंगे। और यह है हमारी तमाम सब्जियों का ब्रेकडाउन जो कि बनाएगा 5 डिफरेंट तरह के पकौड़े। बेसन का बैटर अक्सर पाकिस्तानी रेसिपीज में काम आता है। वैसे तो ये बैटर सिर्फ बेसन से बनता है लेकिन अगर इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लावर डाल दिया जाए तो पकौड़ा थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी ज़्यादा आसानी से बन सकेगा। साथ ही इसमें बस नमक, लाल मिर्चें, थोड़ी हल्दी और साथ में अजवाइन डाल दी जाती है और पानी को आहिस्ता आहिस्ता डालते हुए इसका एक घोल बना लिया जाता है जिसका टेक्सचर थोड़ा बहता हुआ होता है लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं।
ऐसे चम्मच की बैक पे अगर उंगली फेरी जाए तो बीच में एक ऐसी सेपरेशन बनी रहनी चाहिए। अब फ्राइंग का आगाज़ किया जा सकता है और एक अच्छे फ्राइंग स्टेशन के लिए 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक तो पकौड़े निकाल के रखने के लिए हमें एक खुला प्लाटर या ट्रे नुमा बर्तन चाहिए होगा, जिसके ऊपर पेपर टॉवल्स, अखबार या फिर ऐसा वायर रैक रखना ज़रूरी है ताकि इजाफी तेल इन पकौड़ों से अलग हो जाए और पकौड़े पड़े पड़े सौगी ना हो पाए। दूसरा अहम स्टेप है इसके पास में ही कढ़ाई रख के उसमें तेल को अच्छी तरह से पहले गर्म करने का। पकौड़े फ्राई होने में थोड़ा वक्त लेते हैं, तो यहाँ तेल का टेम्परेचर 150 से 160 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना बेहतर है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इन पे कलर बहुत जल्दी आ जाएगा और ये अंदर से पूरी तरह से पक नहीं सकेंगे। साथ ही हमारा बेसन का बैटर होगा और जैसे ही तेल का टेम्परेचर थोड़ा मुनासिब हो जाए, सबसे पहले सब्जियों वाले पकौड़े फ्राई करना शुरू किए जा सकते हैं। यहाँ एक चीज़ ज़रूरी है कि बेसन की कोटिंग को बहुत अच्छी तरह से झाड़ दिया जाए ताकि पकौड़ों पे बहुत मोटी लेयर ना आ जाए। जितनी पतली कोटिंग होगी उतना ही अच्छा पकौड़ा बन सकेगा, इसलिए किसी भी स्लाइस को अच्छी तरह से डिप करके उस पे से इजाफी कोटिंग को अच्छी तरह से झाड़ना ज़रूरी है। और जहाँ तक फ्राइंग की बात है, ऐसे दरमियाने टेम्परेचर वाले तेल में फ्राइंग कम से कम 10 मिनट तक होनी चाहिए। इस स्लो फ्राइंग का फ़ायदा यह है कि अंदर जो भी सब्ज़ी होगी वो अच्छी तरह से गल तो जाएगी, इसकी कोटिंग में से मॉइस्चर अच्छी तरह से निकल जाएगा और हमें एक लाइट क्रिस्पी एक्सटीरियर मिल सकेगा। बस ऐसे ही चलता है पकौड़े फ्राई करने का सेशन। एक तरफ पकौड़े डिप होते रहते हैं और दूसरी तरफ तैयार शुदा पकौड़े ऐसे कड़क आवाज़ निकालते हुए वायर रैक पे गिरते रहते हैं। अच्छा, इस रेसिपी में मिक्स पकौड़ा हमेशा आखिर में बनाना चाहिए, जितना भी बेसन का बैटर बच जाए उससे। उसमें अपनी मिक्स सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करके और एक दफ़ा सीजनिंग को बराबर करके यूं ही अपने हाथों से या किसी बड़े चम्मच की मदद से ये आराम आराम से तेल में उतार लिए जाते हैं और इन्हें भी धीमी आंच पे 10 मिनट तक तो ज़रूर फ्राई करना चाहिए। ज़्यादा क्रंच लाने की एक प्रो टिप यह है कि पकौड़ों को 2 दफ़ा फ्राई करें, यानी सर्व करने से पहले काफ़ी ज़्यादा तेज़ गरम तेल में एक दफ़ा इनको 1 मिनट लगा के ऐसे फ्लैश फ्राई कर लिया जाए। ये ट्रिक अक्सर बाज़ार से मिलने वाले पकौड़ों में यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ हाफ डन किए हुए पकौड़े बना के रखे जाते हैं और ऐसे दूसरी दफ़ा फ़ौरन से फ्राई करके इनको सर्व किया जाता है। तो यह है एक आसान पकौड़ा प्लेटर। इसके लिए पुदीने वाली चटनी का एहतमाम ज़रूर करें और इसके डबल फ्राइड क्रंच को एंजॉय करें।